नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ द जोश। यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। तो दोस्तों, कल जो हमने सूट की कटिंग की थी, आज हम उसमें डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे कि हमने आपसे बात की थी कि इसमें क्या क्या डिज़ाइन बनना चाहिए, और आप लोगों ने अपना अपना सजेशन दिया कि क्या क्या हम इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपने काम पर चलने से पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मोटिवेशन, और आज फिर हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में, या यूँ ये वुमेन पावर के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इसरो को सभी जानते होंगे। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एजेंसी, उसको आप सभी जानते होंगे। और चंद्रयान 2 में को भी सभी जानते हैं। चंद्रयान 2 का भार 2 महिलाओं के कंधों पर था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर पूरा काम किया है और सक्सेसफुल भी रही, उन्हें सफलता भी हासिल की। तो इसरो में ऐसा पहली बार हुआ किसी प्रोजेक्ट पर 2 महिलाओं ने काम किया, और अधिकतर ज़्यादा स्टाफ उसमें लेडीज का था। तो दोस्तों, जिनमें से एक का नाम है वनीता मुथैया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और दूसरी रितु करिडाल, मिशन डायरेक्टर। तो दोस्तों, इन दोनों महान लेडियों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और सफलता हासिल की। तो जुनून होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए दिल में कुछ कर गुजरने का। तो आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और ना ही हमें रुकना है। तो अब हम चलते हैं अपने काम पर। देखिए दोस्तों, कल हमने इसकी कटिंग की थी, तो हमने अलग से चोली कट की थी क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था। अब हम क्या करेंगे, देखो एक डाउट आया था कि जो इसका सामना है वो तो बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, इसका सामना बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको कल बोला था कि वैसे हम 8 इंच लेते, लेकिन मैंने 8.5 इंच लिया है क्योंकि ये कपड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा श्रिंक जाएगा, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा लिया है। वैसे 8 इंच बिल्कुल ओके रह जाएगा। जब हम सामना लेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा, और 7 इंच सामना बिल्कुल परफेक्ट आएगा। स्टिचिंग में आकर जैसे बैंड लगेगी तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डिजाइनिंग की कि हमें डिजाइनिंग क्या बनानी है। देखो दोस्तों, आपने अपने अपने सजेशन दिए, जो कि सजेशन आपने बहुत अच्छे दिए, सबने बड़े प्यारे प्यारे दिए और अच्छे अच्छे दिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बताती हूँ। और आज कुछ नया करते हैं, इसी ड्रेस को एक अच्छी ड्रेस बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी शोरूम से पैक होके आई है, ऐसी ड्रेस बनाएंगे। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, 6.5 इंच यानी कि 13 इंच का हम इस पर एक पैच रेडी करेंगे। तो पैच हम कैसे रेडी करेंगे, मेरे पास ना तो ब्लैक फैब्रिक है, ना रेड फैब्रिक है, ना वाइट और फैब्रिक है। तो मैं अब पैच कैसे रेडी करूं, मेरे लिए ये भी मुश्किल आ पड़ी है, लेकिन हम मुश्किलों से नहीं डरेंगे। तो अब क्या, मेरे पास मैंने जब वो स्लीव्स बनाई थी तो स्लीव्स में से कुछ फैब्रिक बचा हुआ था, तो ये फैब्रिक मैंने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए रखा है। ये देखिए, इसका पैच रेडी होगा। अगर वीडियो को आप करोगे स्किप तो आपसे चीज़ें छूट जाएंगी, बारीक बारीक चीज़ें, क्योंकि इन्हीं से हम डिज़ाइन बनाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम मशीन पर। देखिए दोस्तों, ये है इलास्टिक। पहले हम बॉबिन में इलास्टिक को फिल करेंगे, यानी कि भरेंगे। ये देखिए, अब हम पहले मशीन में लगा लेते हैं इसको। इसी से हम पैच रेडी करेंगे और पैच बनाएंगे। ये देखो, ऐसे फील करनी है। अब नीचे रखेंगे हम इसको डब्बी में। अब देखो क्या होगा, अब हम इसका जो ये पेंच लगा हुआ है, तो इस पेंच को लूज करेंगे। तो ऐसे मैंने इसको लूज कर लिया। अब देखो, ये देखो, नज़र आ रहा है ना, अब निकल रहा है ना। ये हमने लूज कर लिया, अब निकल रहा है। अब यूज करके देखते हैं। वैसे तो आप लोग लगा सकते हो निशान। निशान कैसे लगाना है कि हमें कितना बनाना है। अब देखो, ये हमने जो फैब्रिक लिया है ये कितने इंच का है, हमें कितना तैयार करना है, 6.5 यानी कि 13 इंच का। तो हम पैर पैर की जगह रखेंगे, आधा इंच ऐसे छोड़ेंगे और 13 इंच से एक निशान लगाएंगे ऐसे। और हम साथ साथ देखेंगे, आप इस पर निशान लगा सकते हो हाफ इंच पर, जहाँ जहाँ आपको लाइनें लगानी हैं।
तो क्या करोगे, पेन के साथ निशान लगाकर आप ऐसे लाइनें ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इस तरह की लाइनें ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो जहाँ जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। देखो ऐसे हम निशान लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी इलास्टिक नीचे आ जाएगी और ऊपर बस हमें सिलाई सिलाई नज़र आएगी। मैंने बकिया बड़ा किया हुआ है इसका। ऐसे 1/2 इंच पर हम लाइनें लगाएंगे। देखो ऐसे जब हम दूसरी लाइन लगाएंगे, इसमें गैदर्स डल गए हैं तो कैसे करना है, देखो ऐसे खींच लेंगे, इसको फैब्रिक को प्लेन कर लेंगे खींच के और लाइन लगाना शुरू करेंगे। ऐसे देखो ये नज़र आ रहा है ना, ऐसे हम फैब्रिक को खींच लेंगे और लाइन ऐसे लगाते जाएंगे स्टिच और पूरी लाइनें लगाएंगे। ये देखो 1/2 इंच पे नज़र आ रही है ना, तो ऐसे ही हम इसको पूरा पैच बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, लगभग हमारा हो गया है कंप्लीट। ये देखो कितने प्यारे इसमें गैदर्स और ये पूरा पैच बना है। इस तरह की हम ड्रेसेस में भी बना सकते हैं, रेडीमेड लुक में ज़्यादातर यही चलते हैं। ये देखो 1/2 इंच पे मैंने पूरी सिलाइयाँ लगाई है इसमें। ये सब 1/2 इंच पे लगी हुई हैं लाइंस। ये देखिए दोस्तों, हमारा पैच हो गया है रेडी। ये देखो पूरे गैदर्स, कितने अच्छे गैदर्स आए हुए हैं, नज़र आ रहे हैं। ये देखो बैक में भी पूरी फिनिशिंग, नीचे हमने इलास्टिक भर के और पूरा अच्छा इसमें गैदर्स डाला हुआ है। बहुत अच्छा पैच बना है। तो ये देखो अब हम इसको पूरा पैच कैसे रेडी करेंगे और कैसे हम इसमें डिज़ाइनिंग डालेंगे। देखो पैच तो मैं सिंपल भी लगा सकती हूँ, आपने देखा होगा रेडीमेड ड्रेस में ज़्यादातर ये चीज़ें बनी हुई आती है। कुछ अच्छी चीज़ लेने जाओ तो उस पर कुछ डिफरेंट होता है। और दोस्तों आप इसको अपने ड्रेस में भी लगा, मान लीजिए आपका साइज हैवी है और आपको ड्रेस बनानी है, तो ये देखिए आप इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसको ऐसे ही कितना भी हैवी साइज हो वो डाल सकता है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ओके, तो अब हमें बनाना है इसका पैच। देखिए और बच्चों की ड्रेसेस में, डियर बच्चों की ड्रेसेस में भी हम इसे बना सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों की ड्रेस में ही यूज होता है या फिर हैवी साइज में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हैवी साइज में फिटिंग अच्छी नहीं आती और बच्चों को क्या होता है, कपड़े डालने में बड़ी दिक्कत होती है ड्रेसेस वगैरह में। तो क्या कर सकते हैं, देखो जैसे हमने ये बनाई, ये ऐसे ये बच्चे का ऊपर का चेस्ट का पार्ट बन गया है। और जैसे अब आ रहा है, अब चल रहा है समर, तो हम क्या करेंगे, स्टेप लगा लेंगे इस पर। ऐसे ये बन गई हमारी चोली और हम इधर लगाएंगे स्टेप। जैसे मान लीजिए ये 2 स्टेप बना, तो हम पैच सिंपल भी सकते थे, बट मेरा आपको बताना ये ज़रूरी था। ये बन गए हमारे 2 पैच। नीचे से जैसे ये लॉन्ग है तो जो ये कट होगा उसका हम ऐसे इसी का ही, इलास्टिक वाली का ही हम स्टेप बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको पूरा गुम करके, प्लीज़ ये ध्यान से देखो, जो सावित्री बैच का मेंबर है वो मैं चाहती हूँ कि वो एक ड्रेस ज़रूर बनाए इस तरह की। ये देखो हम छोटे बच्चों के ऐसे बना सकते हैं। ये हमने इस तरह की बनाई चोली। ओके, और जो हम लेस लगाएंगे वो लेस ऐसे गुम करेंगे, लेस लग गई। जो हमारा फैब्रिक नीचे से कट होगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग है, जो नीचे से कट होगा उसकी हम ऐसे स्टेप बनाएंगे 2।
ओके, समझ में आया? ये हमारी 2 ऐसे स्टेप बन गई, समझ में आया? और ये हमारी चोली भी हो गई है। हम ऐसे बच्चों की रेडी कर सकते हैं, कितना भी पतला कितना भी हेल्थी बच्चा, उसको अच्छे से फिट आ जाएगी। और उसको ये भी दिक्कत नहीं होगी, क्यों आम तौर पे बच्चों को क्या दिक्कत होती है, जो शोल्डर होता है, शोल्डर लूज रह जाता है। और आजकल तो दोस्तों ट्रेंड चला हुआ है मदर्स और डॉटर सेम सेम ड्रेस डालने का। तो क्या होता है, जो शोल्डर में है ना, वो बार बार नीचे आ जाती है, जो स्टेप होती है वो नीचे गिरती रहती है। और इसमें इलास्टिक नीचे, तो ये नीचे भी नहीं गिरेगी। अगर थोड़ा सा हम कम भी बनाएंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगी। दोस्तों इस तरह मैंने बताया ना आपको, हम ऐसे स्टेप लगाएंगे और बच्चे की भी रेडी हो जाएगी ड्रेस। जैसे ट्यूब बनाते हैं ना, ऊपर ऊपर डालते हैं, ट्यूब बोलते हैं, उसमें स्टेप नहीं लगाते, तो इस तरह से ट्यूब चोली भी रेडी हो जाएगी। करके दिखाऊं क्या? पहले बच्चे का ही बनाऊं? चलो पहले बच्चे के ही बनाते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। हम लेस लगाएंगे, है ना? बच्चे की बना रहे हैं तो ऊपर पहले इस पर लेस लगाएंगे, लेस लगा के इसके सेट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, छोटी सी गुड़िया की हो गई है रेडी चोली। मेरे पड़ोस में ही रहती है तो मुझे बड़ा प्यार करती है, उसकी बनाई है मैंने। अब भी देख लेते हैं, ये देखो, अब भी स्टेप लगा देते हैं। तो ये मैंने क्या किया, जो साइड से ये फैब्रिक बचा हुआ है ना, देखो जो ये बचा हुआ है, इसकी लेंथ कम की है मैंने, तो उसमें एक पट्टी को पलटा लिया ऐसे, एक सिलाई लगा के पलटा लिया ऐसे, एक सिलाई लगाई और उसको पलटा के ऐसे पट्टी बना ली। देखो बन गई ना बिल्कुल बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 2 करेंगे, क्योंकि हमें स्टेप लगाना है। तो स्टेप कैसे लगाना है, देखो अब कितना स्टेप लगाना है हमें, ये देखना है कि हमें स्टेप कितना लगाना है। एक ये स्टेप लगा है, और एक ये स्टेप लग रही है ना अच्छी बिल्कुल। अभी आपको डाल के भी दिखाऊंगी गुड़िया को। आप आगे खड़े हो, फिर देखिएगी इधर। टिक 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 कर दो, टिक टिक मिलाओ, ये आगे से अच्छी लग रही है, हैं? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बाबा इसको टिक टिक कर दो, टिक 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 कर। हो गए शुरू। ये खड़ी, एक बार खड़ी, ये देखो ये देखो ये देखो। ये देखिए दोस्तों, गुड़िया की बन गई है ड्रेस। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? जैसे हम चनिया चोली बनाते हैं, तो हमने ये चोली रेडी कर ली है। नीचे हम कोई भी स्कर्ट डाल सकते हैं, रेड डाल सकते हैं, और जीन्स पे भी। ये है मॉडर्न। अब क्या करेगी, जब लड़कियों को 8 वाले दिन जमाया जाता है तो ये जीन्स डाल के जाएगी, मॉडर्न बन जाएगी, है ना? ये देखो ये देखो, ये अच्छा लग रहा है? सब बताइए कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है ना? ये अभी गर्मी है ना, रो रही है। ये देखो, अब ये थोड़ी मोटी हो जाएगी तब भी इसको आ जाएगी, क्योंकि इसमें इलास्टिक डला हुआ है। अब दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने गुड़िया की तो बना दी है चनिया चोली। अब हम कुछ और डिज़ाइन बनाएंगे। अब मैंने इस पर लगाया है ज्वाइंटर। ये देखो, चोली में मैंने ज्वाइंटर लगाया है ताकि इसका लुक जो डिफरेंट पड़े। ज्वाइंटर से इसका लुक डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास इतना फैब्रिक नहीं है कि हम पैच रेडी कर सके। जो नीचे मेरे पास फैब्रिक था उसमें अब मैं डालूँगी पिनटेक्स। पिनटेक्स डालने से क्या होगा, इसका लुक अच्छा पड़ेगा और भी। अब हम इसमें पिनटेक्स डाल रहे हैं। अब देखो, हम नापेंगे कि हम पिनटेक्स कितने इंच पे लगाएंगे। हम 10 इंच पे लगा सकते हैं या 15 इंच पे डालेंगे। तो मैं डालूँगी पिनटेक्स 15 इंच पे। ये मैंने पैर पैर का, देखो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पैर पैर की बस एक सिलाई लगानी है। इतना बड़ा ही पिनटेक्स लेना है हमें, क्योंकि हम पिनटेक्स ना छोटा डाल रहे हैं ना बड़ा डाल रहे हैं, मीडियम साइज़ का पिनटेक्स डाल रहे हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना होगा। मैं जा रही हूँ इसकी लेंथ 15 इंच तक लेकर। मैं पूरा 15 इंच तक पिनटेक्स डालूँगी और नीचे ओपन रखेंगे ताकि उसका जो लुक पड़े अच्छा लगे। बाद में हमने लॉक किया। ये देखो, ये पहले मैंने क्या किया,
सेंटर में लगाया पिन टैक्स। अब हम क्या करेंगे, इस पर पहले लाइन लगाएंगे नीचे, जहाँ पर हम जितना हमें पिन टैक्स देना है, ताकि हमें पूरा इक्वल जाए, ये पता चले कि हमें यहाँ तक पिन टैक्स डालना है। 15 इंच तक मैंने पिन टैक्स डाले हुए हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। ये आ गया हमारा। सबसे पहले पिन टैक्स सेंटर में डलेगा, फिर हम एक साइड के डालेंगे, फिर हम दूसरी साइड के डालेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 1-1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1-1 इंच पर हम पूरा निशान लगाएंगे ताकि हमारे पिन टैक्स इक्वल पड़ सके। हम 2 इंच पर लगाएंगे तो पिन टैक्स बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर हम 1-1 इंच पर निशान लगाते हैं तो हमारे पिन टैक्स बिल्कुल ओके पड़ेंगे। तो देखो, हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाया ऊपर से उठाना है और नीचे से उठाना है, बस सेंटर बना के एक सिलाई लगा देनी है। नज़र आ रहा है आपको? देखो जी हाँ, इस तरह से हमें ऊपर से पकड़ना है। और बस हमें क्या याद रखना है, सिर्फ पैरों की तरफ और नीडल की तरफ हमारा ध्यान होगा कि हमें सीधा स्टिच करना है। ये देखो, ये हम बिल्कुल सीधा इसमें एक सिलाई लगाएंगे। इधर से भी हम ध्यान रखेंगे, उधर से भी हम पैर की हम सिलाई लगा रहे हैं। पैर यानी 0.25, ओके, 0.25 जितना हम लगाएंगे और बाद में हम लॉक करते जाएंगे ताकि हमारी सिलाई ना निकले। देखो, हमारे 2 पिन टैक्स बन गए हैं। अब हम ऐसे ही तीसरा पिन टैक्स डालेंगे ऊपर से। बस जो हमारा निशान है दोस्तों, 1 इंच का हमने मार्क किया है, हम उस निशान को पकड़ेंगे और सीधा बस नीडल के नीचे रखेंगे और पैर की हम ऐसे सिलाई लगा, फुट की सिलाई रखेंगे। बस हम पूरे की नहीं, हाफ की, ये जो बीच में गैप होता है ना, इसकी नहीं, बस हाफ की। यही करते जाना है। और पिन टैक्स से इतने अच्छे डिज़ाइन बनते हैं ना, बहुत अच्छे डिज़ाइन बनते हैं। ये देखो, इसकी लुक अलग ही आ रही है पिन टैक्स के। आपने देखा है जो मैंने ग्रीन शर्ट डाली हुई है, जो मैंने कल की वीडियो में ग्रीन शर्ट डाली हुई है, जिसमें मैंने बनाया है डॉक्टर नेक कॉलर बनाया है, तो उसमें मैंने स्लीव्स में भी पिन टैक्स डाले हुए हैं। ऊपर शोल्डर से लेकर कमर तक हमने पिन टैक्स डाले हुए हैं। बट इसमें हमने डिफरेंट किया है क्योंकि हमारी चोली कट चुकी थी। तो अब हम कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते थे। देखो, वैसे तो हमें सिंपल कुर्ती बनानी थी क्योंकि हमने इसकी स्लीव्स डिज़ाइन वाली बना ली थी, लेकिन हमने इसमें डिज़ाइन किस वजह से डाला है वो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि इसमें फैब्रिक के बीच में कट आ गया था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम कमर से नीचे, वेस्ट से नीचे इसमें क्या डालेंगे, पिन टैक्स। और पिन टैक्स डालेंगे हम 15 इंच तक और नीचे रखेंगे हम ओपन। तब देखेंगे कि इसका लुक कैसे पड़ता है। वैसे दोस्तों, आप सब लोगों के जो सजेशन थे वो बहुत अच्छे थे, सबके बहुत अच्छे थे। अब देखो, ऐसे हम 1 बाय 1, देखो कितना ग्रेस आ रहा है, नज़र आ रहा है ना आपको, बहुत अच्छा ग्रेस आ रहा है पिन टैक्स का। अब जो समर में पिन टैक्स का काफ़ी क्रेज चला हुआ है, मुझे लगता है, जैसे मैं तो घूमती रहती हूँ मॉल्स वगैरह में, पिन टैक्स का ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, तो हम वही फॉलो करेंगे। और दोस्तों, हम इसको अम्ब्रेला कुर्ती इसलिए नहीं बना सके क्योंकि इसमें हमने बेल स्लीव्स निकाल ली है, तो उसका लुक नहीं पड़ेगा। अगर हम लॉन्ग शर्ट निकाल रहे हैं या हम एंकल लेंथ कर रहे हैं पूरी कुर्ती की और राउंड में हम नीचे से कर रहे हैं, तो उसकी स्लीव्स लॉन्ग होनी चाहिए और बिल्कुल वो स्ट्रेट होनी चाहिए। बट हमने तो इसमें बेल्स बनाई है, तो उसमें इसका डिज़ाइनिंग का लुक नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि कुर्ती हमारी स्ट्रेट भी बन जाए, लॉन्ग भी बन जाए, फ्लेयर में भी बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या सजेशन मिला कि हम पिन टैक्स डालते हैं। अब आपको आ गए हैं पिन टैक्स डालने, वैसे लगभग आते होंगे, जिनको नहीं आते होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह से पिन टैक्स, देखो कितनी फिनिशिंग से, अभी तो इन पर प्रेस भी नहीं लगी है, बहुत अच्छे पिन टैक्स डल रहे हैं। बस हमें क्या करना है, ऊपर से 1 इंच से पकड़कर नीचे तक हम लेके जाएंगे। देखो नीचे ओपन है ना,
नीचे ओपन है। जो निशान लगा हुआ है निशान लगाना सबके लिए कंपलसरी है। ये ऐसे साथ साथ ऐसे हम करते जाएंगे। पहले हम एक साइड के पिन टैक्स लगाएंगे दोस्तों, फिर हम कमर को मेज़र करेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी है, हमें कितना फैब्रिक तैयार रखना है। देखो हमें पैच बनाने में 1.5 घंटा चला गया। हमने जब पैच बनाया तो हमारा 1.5 घंटा चला गया। 1 से 1.5 घंटे का टाइम में हमने पैच रेडी किया, क्योंकि दोस्तों उसमें टाइम लगता है। बॉबिन में हम नीचे जैसे हम इलास्टिक फील करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये देखो ये होते हैं क्लोज पिन टैक्स जो हम डाल रहे हैं, ये क्लोज भी बोलते हैं हम इसको। अगर उल्टी साइड से हम देख रहे हैं इनको बोलेंगे हम क्लोज पिन टैक्स। एक शर्ट में हम ये भी डाल लेंगे, इनका भी ज़बरदस्त लुक आता है। और दूसरी साइड से जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये ओपन पिन टैक्स। पिन टैक्स भी कई प्रकार के होते हैं। जो हमने स्लीव्स में डाला है दोस्तों प्लेट, वो भी पिन टैक्स ही है, लेकिन वो 1 इंच वाला है ना। हम हाफ इंच पे भी डाल सकते हैं। और ये हम कितना डाल रहे हैं, ये हम डाल रहे हैं 0.25। अब देखो हमारे पिन टैक्स हो गए हैं रेडी, लेकिन पूरा रेडी करूँगी तो इसमें भी हमारा जाएगा 1 से 1.5 घंटा। तो हम इसको बाद में रेडी करते हैं। मैं पूरी थक चुकी हूँ दोस्तों आज। ये देखो पूरा पिन टैक्स इसमें हम पूरा बनाएंगे, तो जितना बनाया मैं उतना दिखाती हूँ। अब इसमें जो मैंने शर्ट में, ये देखो कैसा लुक लग रहा है, बताइए दोस्तों पिन टैक्स आपको कैसे लगे, अच्छे लगे ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड भी हम पूरे पिन टैक्स डाल लेंगे। दोस्तों आज हमने क्या क्या किया वो देखिए। आज हमने 3 चीज़ें सीखी। पहले हमने गुड़िया की फ्रॉक बनाई और कितनी अच्छी लगी है ना, टॉप बनाया जो हमने गुड़िया का, मज़ा भी आया, गुड़िया भी खुश हो गई है। उसके बाद हमने क्या किया, पिन टैक्स डालना देखा, और हमने जो इसमें चोली में वो डाला है ज्वाइंटर, उससे भी अलग लुक आ रहा है। तो आज हमने कुछ नई नई चीज़ें सीखी। तो दोस्तों आज मैं पूरी थक चुकी हूँ, तो आज हम वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड, और नेक्स्ट